वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रिक मोटर होते क्या हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं जनरली। एंड बिफोर दिस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे एज वेल एज लोरेंट फोर्थ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली बता रखा है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस only on electric motor here. So let's start. First of all, what is electric motor? Here you can see what is electric motor. An electric motor is an electrical machine. क्या है? Electrical machine that converts electric energy into mechanical energy. Mechanical means motion. Okay, mechanical engineering सुना होगा. Okay, here mechanical energy. So electric energy convert into mechanical energy means by using electric energy motion produce किया जा रहा है. ओके, तो उसको हम कह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। नाउ दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, एंड हियर ऑन द स्क्रीन यू आर वाचिंग ए मोटर दैट इज एट योर होम आल्सो। घर में आप देखना, आप सबके घर में हो सकता है, मे पॉसिबल हो दिस टाइप ऑफ पंप। ओके, वाटर को फिल करने के लिए टैंक में यूज करते हैं हम लोग। और इसके आउटसाइड आप देखेंगे स्लॉट बने हुए हैं। डोंट थिंक इट इज डिजाइन नहीं है, ये इनसाइड द मोटर अंदर की तरफ एयर पास करने के लिए कि मोटर कूल रहे, जल नहीं जाए, इसलिए स्लॉट बनाए जाते हैं। बाहर की तरफ ये उभरे हैं तो अंदर की तरफ क्या होंगे, खाली जगह होगी, उसमें से एयर निकल के जाएगी। ओके, और अगर किसी मोटर के आउटसाइड स्लॉट बने हुए हैं इस तरह से, देन दैट मोटर इज ऑलवेज एसी मोटर। हमेशा एसी मोटर ही होगा। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये कभी भी डीसी नहीं हो सकता अगर ये स्लॉट बने हुए हैं। अब देख के ही जहाँ बाहर से देख के बता सकते हो दिस मोटर इज एसी मोटर। एंड हियर इट इज ए बॉक्स, यू कैन सी हियर। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर होता है, अंदर रखा होता है इसके अंदर कैपेसिटर। तो दिस मोटर इज ऑलवेज एसी मोटर। और एसी मोटर के कुछ पार्ट होते हैं, जो घूमता है उसको हम लोग कहते हैं रोटेटर और रोटर, और ये दूसरी वाइंडिंग होती है स्टेटर। ये वाइंडिंग नहीं घूमती, करंट हम स्टेटर में पास आउट करते हैं और ये रोटर घूमता है। इट इज जस्ट ए डायनेमिक ट्रांसफार्मर, ये और कुछ नहीं है। डायनेमिक ट्रांसफार्मर मीन्स घूमता हुआ ट्रांसफार्मर है। एसी मोटर, इंडक्शन मोटर इज जस्ट ए डायनेमिक ट्रांसफार्मर, जिसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ हम लोग क्या कहते हैं उसे, प्राइमरी वाइंडिंग इज कॉल्ड स्टेटर। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी वाइंडिंग जिस तरह ट्रांसफार्म होती है इसको कहते हैं रोटर। So here this is the basic concept. ये basic concept है only AC motor. Now in your book according to your syllabus the motor is that is DC motor. So let's see DC motor here. तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। DC motor. Here you can see, just by observing you can say this is DC motor. See, DC motor always प्लेन, इसके ऊपर कहीं स्लॉट नहीं मिलेंगे। अब देखें इसमें कहीं भी स्लॉट नहीं है, इस तरह से स्लॉट नहीं है, लाइंस नहीं है, ऊपर से बिल्कुल प्लेन होगा। दिस टाइप ऑफ मोटर इज कॉल्ड डीसी मोटर। देख के ही बता सकते हो आप ये डीसी मोटर होगा, ऑलवेज ऊपर से ये प्लेन होगा। इसमें जो स्लॉट बने होते हैं एयर के लिए वो अंदर की तरफ होते हैं, जबकि एसी मोटर में जो स्लॉट दिखते हैं हमें बाहर से ही दिख जाते हैं। दोनों में अंतर, इसमें भी स्लॉट होते हैं, एयर सिस्टम होता है, एयर मोटर को कूल करने के लिए इसमें एयर पास आउट हो ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन वो अंदर की तरफ होता है और ऊपर से ये बिल्कुल प्लेन दिखेंगे। देन इट इज डीसी मोटर, ये डीसी मोटर होते हैं। नाउ हियर सी एसी वर्सेस डीसी। एसी मोटर आप देख सकते हैं, वन इज आउटसाइड स्लॉटेड, ये सारा स्लॉटेड, ये एसी मोटर है, एंड वन इज आउटसाइड फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है, स्मूथ है। ओके, सो नाउ एसी वर्सेस डीसी, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ओके, और इन दोनों का डिफरेंस सी हियर एसी वर्सेस डीसी मोटर्स। फर्स्ट डिफरेंस, एसी मोटर आर पावर्ड फ्रॉम एसी करंट, डेफिनेटली डीसी मोटर पावर्ड फ्रॉम डीसी करंट। इन एसी मोटर कन्वर्जन ऑफ करंट इज नॉट रिक्वायर्ड। एसी आ रही है, एसी में आप घर में जनरली एसी सप्लाई देते हैं, वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम एसी सप्लाई, तो एसी में कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। बट इन द केस ऑफ डीसी कन्वर्जन रिक्वायर्ड। डीसी मोटर अगेन कन्वर्ट इनटू दिस एसी सप्लाई कन्वर्टेड इनटू डीसी। ओनली डीसी मोटर वर्क ऑन डीसी सप्लाई। एसी मोटर आर यूज्ड
where power performance out for extended period of time. DC motor are used where motor speed required to be controlled externally. Okay. AC motor can be single phase और थ्री फेज. ये आपने सुना होगा थ्री फेज सप्लाई. पिलर पे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, आप देख सकते हैं पिलर पे. कभी आप ध्यान देना, ऑन द पिलर दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज केप्ट. उसमें 3 पॉइंट्स रहते हैं, उसमें से वायर जाते हैं. दीज आर थ्री फेज, वन फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज. ये उसी की बात की जा रही है. तो एसी मोटर सिंगल फेज भी हो सकता है और थ्री फेज भी हो सकता है, जबकि डीसी मोटर इज ऑलवेज सिंगल फेज. ओके, here you can see all DC motor are single phase. AC motor armature do not rotate while magnetic field continuously rotate. AC का आर्मेचर रोटेट नहीं होता, जबकि DC का आर्मेचर रोटेट होता है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं रोटेट होती, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती. Repairing of DC motor is costly. Repairing of AC motor is not costly. AC motor does not use ब्रशेस. एसी मोटर में जो मॉडर्न एसी मोटर है वहाँ पे कहीं हम यूज ही नहीं करते ब्रशेस का, बट डीसी मोटर यूजेस ब्रशेस. एक सिंक्रोनस मोटर होती है, वहाँ पे हम कार्बन ब्रशेस का यूज करते हैं. और एसी मोटर्स हैव लॉन्ग लाइफ, डीसी मोटर हैव नॉट ए लॉन्ग लाइफ. इनकी लाइफ कम होती है डीसी मोटर की. स्पीड ऑफ एसी मोटर इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट. स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द आर्मेचर वाइंडिंग करंट. यहाँ करंट को कंट्रोल करके हम डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं, जबकि एसी में हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर लेते हैं, उससे करते हैं. एसी मोटर रिक्वायर्ड एन इफेक्टिव स्टार्टिंग इक्विपमेंट लाइक कैपेसिटर. कैपेसिटर फैन में भी आप देखो लगा हुआ मिलेगा, मोटर में भी लगा हुआ आपको मिलेगा, जो आपके घर में यूज करते हो वाटर पंप, एसी मोटर ही होता है. लेकिन डीसी मोटर में कोई भी आपको कैपेसिटर लगा हुआ नहीं मिलेगा. नाउ AC motors preferred widely in industries, but when it comes to high starting torque or efficient speed control, then DC motor are on the optimal choice. तो दोनों ही हम लोग यूज करते हैं, AC and DC. Okay, okay, they are used in aluminum rolling mills, electric elevators, railroad locomotives and large earth moving. Okay, older metro, जो हमारी मेट्रो है, rakes of DMRC and KMRC, that is DC 750 volt और 550 volt सीरीज मोटर इक्विपमेंट्स. ये जो आपकी मेट्रो यूज हो रही हैं, ओल्डर मेट्रो, अब तो इंडक्शन मोटर भी हम लोग यूज कर रहे हैं मेट्रो में. बिफोर दिस DC 750 वोल्ट और 550 वोल्ट सीरीज मोटर, ये डीसी मोटर के टाइप से सीरीज और शंट मोटर्स होते हैं. कंपाउंड बाउंड भी होते हैं, लैप बाउंड भी होते हैं. ये आपकी डिटेल में है, अभी आपको इतनी जरूरत नहीं है, तो वो हम लोग यूज कर रहे हैं. हियर यू कैन सी दीज आर द लोकोमोटिव. DC टू AC अपग्रेड किया गया है. हियर हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज ऑल्सो AC. हियर AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, यू कैन सी दिस वन. एंड दीज आर द डीजल लोकोमोटिव. एक्चुअली दीज आर द डीजल जनरेटर. ये जो होते हैं डीजल जनरेटर हैं. यहाँ पे क्या होता है, एक जनरेटर होता है, उस जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फीड इनटू द इलेक्ट्रिक मोटर. और ये इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, ओके, इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके तब ये ट्रेन पुल करते हैं. तो ओनली डिफरेंस दोनों में क्या है, इस इलेक्ट्रिक इंजन में, इस इलेक्ट्रिक, दिस वन टेकिंग सप्लाई फ्रॉम अप साइड, ऊपर से जो वायर्स होते हैं, ओके, उससे सप्लाई लेके ये रन करता है. जबकि ये डीजल जनरेटर, डीजल इंजन जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी और उसको मोटर में फीड करता है. नाउ अब मोटर पुल करती है. ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है. नाउ सी, द डीसी मोटर इज द मोटर विच कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू मैकेनिकल वर्क. ओके, रन इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोरेंट्ज लॉ. ये बता चुका हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, जरूर देख लेना, लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा. विच स्टेट दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स. इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड फॉर्मूला होता है. मींस ए करंट कंडक्टर कैप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. ओके, so this one is the basic principle. Over this principle DC motor works. Now see here, whenever current carrying conductor kept in magnetic field, they will experience a mechanical force.
एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, उस फोर्स का डायरेक्शन किससे दिया जाता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसलिए मैंने आपको बोला था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे एप्लीकेशन में यूज करेंगे कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में मोटर का जो रोटर है मूव करेगा। नाउ डीसी मोटर वर्किंग प्रिंसिपल लिसन इज सिमिलर टू working principle of DC generator. Even construction of DC motor is similar to DC generator. Only the difference, एक में हम सब मोटर में क्या करते हैं, प्लग लगाते हैं वर्क करने के लिए, सप्लाई देते हैं, जबकि जनरेटर से हम क्या करते हैं, सप्लाई लेते हैं। तो यहाँ पे हम जनरेटर में बस उस प्लग को, बैटरी को हटा के वहां पे क्या लगा देंगे, लोड, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एनी लोड, तो वो क्या होगा, जनरेटर बन जाएगा। तो इट इज डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन वाइज सेम रहेगा मोटर का कंस्ट्रक्शन, एज सिमिलर टू डीसी जनरेटर, बिल्कुल सिमिलर होता है। बस ओनली बैटरी हटा के हम क्या कर देंगे, इन द केस ऑफ जनरेटर हम एक दो वायर्स के बीच में एक बल्ब लगा देंगे, लोड जिसको कहेंगे, ये बन जाएगा आपका जनरेटर। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल ऑल्सो रिमेन सेम। नाउ सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। हियर यू कैन सी दिस वन इज द इनसाइड मैग्नेट। उस मैग्नेट के बीच में हमारे पास ये जो कॉइल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर, दिस वन कॉइल। और इस कॉइल से बीच में हम एक कॉइल के बीच में एक रॉड, आयरन की रॉड फिक्स कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाफ्ट। ये जो घूमता है रोटेट, हमें शाफ्ट होता दिखाई पड़ता है, और ये है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। दिस वन इज योर आर्मेचर वाइंडिंग। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको। सी दिस वन your armature winding, as you can see here, this is your armature winding। यही आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है जो आप एक सिंगल वायर के फॉर्म में दिखाते हो। दिस वन इज योर आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, एंड हियर इज द रोटर। ये आपके पास रोटर है और ये आपके पास स्टेटर है। ओके, कम्यूटेटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग। ओके, तो दिस वन इज फिक्स्ड। ओके, नाउ हियर this armature is inserted. So here when current will applied, okay, it will experience a force and start rotating. Okay, now see the next part of construction of DC motor. Now see, these are the split ring and these are the carbon brushes। ये आपकी split ring है, बटी हुई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। एंड दीज आर द कार्बन ब्रशेस, और इन एक्चुअल कार्बन ब्रशेस ये होते हैं। दीज आर द कार्बन ब्रशेस, ए पेयर ऑफ कार्बन ब्रशेस एंड कम्यूटेटर रिंग। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ डीसी मोटर। तो ये डीसी मोटर में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है या मैग्नेट हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट, आर्मेचर वाइंडिंग आपको शो करके दिखाई, कम्यूटेटर, एंड दिस वन, दिस कार्बन ब्रशेस। नाउ वर्किंग। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट वर्किंग, हाउ इट वर्क्स। So see here for working, here you can see on the screen। Okay, see north pole and south pole, south and north, here north and south in this way। Okay, now in which a conductor is kept, एक conductor रखा गया है। now when this is your split thing, this one and this one split thing, and these are the carbon brushes, these are the carbon brushes, P and P। Now when current is supplied, let us assume from this side positive to negative, and current move from this side to this side। Okay, when current reached here, यहाँ पहुंचा, let us assume in sin AB। now the direction of current, okay, is in this way। so we'll put our middle finger in this direction, and direction of magnetic field from north to south in this direction। now thumb will be downside। okay, this is what Fleming left hand rule। So if thumb will be downside, then this armature will move in this direction, downside। ये downside move करेगा। If this one will move downside, then this will move upside। ये वाला side CD upside move करेगा, definitely it will move upside। Okay, so it will move down, then it will move up। You can find direction of this one by using Fleming left hand rule also, no problem। नाउ व्हेन इट विल रीच कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये जो आर्मेचर है कुछ इस तरह से पोजीशन में आ जाएगा, इन दिस वे, राउंड स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा, बीच में आके बिल्कुल खड़ा हो जाएगा इन दिस वे। ओके, बीच सेंटर पे आ जाएगा, ये टर्न होके सेंटर पे आ जाएगा। नाउ द स्प्लिट रिंग विल आल्सो चेंज इट्स पोजीशन।
जब ये सेंटर पे होगा तो स्प्लिट रिंग क्या होगी, इस पोजीशन में आएंगे। नाउ ना ही ये ब्रश स्प्लिट रिंग P और स्प्लिट रिंग Q, ये जो मैं स्प्लिट रिंग P और Q बना रहा हूँ, दोनों में से दोनों कोई भी कांटेक्ट में नहीं होंगी। किससे? कार्बन ब्रश से। जब कार्बन ब्रश से कांटेक्ट में नहीं होंगी तो इसमें कोई भी करंट सप्लाई नहीं जाएगी, तो क्या ये मोटर ऑफ हो जाएगा? नहीं, बिकॉज मोटर इज इन मोशन। तो ये आफ्टर इंस्टेंटली अगेन ये जो रिंग है इससे टच हो जाएगी, P रिंग, और Q रिंग किससे टच हो जाएगी? दिस साइड, इस साइड से टच हो जाएगी। तो P एंड Q नाउ चेंज इट्स पोजीशन, Q इस तरफ आ जाएगी, P इस तरफ आ जाएगी, बोथ विल चेंज इट्स पोजीशन। जब पोजीशन चेंज होगी तो नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल आल्सो रिवर्स। अभी आप देखें CD में जो करंट की डायरेक्शन थी आउटवर्ड थी, अब CD पहुंच गया इस तरफ AB की जगह, तो अब CD में जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इनवर्ड, अंदर की तरफ, इनवर्ड, इट विल बी इनवर्ड, अंदर की तरफ हो जाएगी। सिमिलरली AB अब CD की जगह आ जाएगा, तो अब AB में जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो आउटवर्ड हो जाएगी। तो करंट रिवर्सल टेक प्लेस ड्यू टू स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का वर्क यही है, इट इज आल्सो एज कम्यूटेटर। ओके, हियर यू कैन सी कम्यूटेटर। तो ये कंटिन्यूसली रोटेट होते रहते हैं एंड रेगुलरली द डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स, एंड फाइनली यूजिंग दिस कार्बन ब्रशेस, ओके, current will out to lower potential. So current circuit completed, higher potential to lower potential. So in this way it continuously rotate जब तक हम उसमें बैटरी सप्लाई देते रहें। स्विच ऑफ कर देंगे, बंद हो जाता है मोटर, सबको पता है स्विच ऑफ करने से मोटर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी कैन फाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय लोरेंज फोर्स। ओके, ये फोर्स जो लग रही है, इस फोर्स का नाम हम लोग कहते हैं लोरेंज फोर्स, और इस फोर्स का डायरेक्शन दिया जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो दोनों चीजें आप क्लियर रखें, फोर्स क्या है? लोरेंज फोर्स, और इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाता है किस डायरेक्शन में लगेगी। तो नाउ सी वन मोर diagram. Here you can see more clearly, it is mentioned in this diagram. Okay, so let's see this diagram. Here it rotates. Okay, this is the splitting. Splitting will change the position when it is in this condition. Okay, then it is neither in contact with any brush, this one और this one, किसी brush के contact में नहीं होती है splitting, but due to motion ये घूमेंगी। Okay, again it will touch. Now this splitting will be in this position and this splitting will in this position, and this process is continuously going on, और यही आपकी पावर सप्लाई से। ओके, तो आई होप आपको वर्किंग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल डीसी मोटर का समझ में आया होगा, और इसी का मैं प्रैक्टिकल भी अभी आपको शो करके दिखाऊंगा। तो आपके उस प्रैक्टिकल में आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से रोटेट होता है हमारा डीसी मोटर।